Hey, hey, hello, 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 gratituders, hello, hi everyone, I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। दोस्तों, आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्यों आज के दिन ये हीलिंग सेशन रखा गया है आप सभी के लिए, इसको आज हम लोग एक्सप्लेन तो करने वाले ही हैं। सिर्फ एक्सप्लेन नहीं, हो ओपोनोपोनो के नजरिए से भी इसको हम लोग समझने वाले हैं। और हो ओपोनोपोनो के नजरिए से सिर्फ समझेंगे नहीं, होपोनोपोनो सच में क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। क्यों होपोनोपोनो इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। होपोनोपोनो के नजरिए से कैसे एंसेस्टर्स को बारे में बताया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया है, इस पे भी थोड़ा हम लोग रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग फाइनली करने वाले हैं होपोनोपोनो एंसेस्टरल हीलिंग। दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में कई सारे वीडियो देखा होगा जिसमें बताया गया है कि होपोनोपोनो के माध्यम से आप कैसे एंसेस्टर की हीलिंग कर सकते हैं, जिससे आपके जो आप लोगों की लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिचुएशंस जो आप लोगों के ऑपोजिट जा रही है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की या हम लोगों की एंसेस्टर्स कार्मिक का रीजन हो सकता है, जिसको आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन आज की सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ और एडवांस जो हम लोग अपने एडवांस क्लासेस में कराते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एडवांस होपोनोपोनो एंसेस्ट्रल हीलिंग। ये कैसे होपोनोपोनो के माध्यम से आप अपने पूर्वजों की उन सारी चीजों के लिए आप जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांग सकते हैं परमात्मा से। इवन आप खुद को फ्री कर सकते हैं और उनके सोल्स को भी आप राहत और आसान, उनके सोल को भी आप हीलिंग भेज सकते हैं। हाउ पावरफुल इट इज, जस्ट थिंक अबाउट इट। कितना पावरफुल है कि आप यहाँ बैठे बैठे अपने पूर्वजों की आत्माओं को आप यहाँ से बैठे बैठे हीलिंग भेज सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा भेज सकते हैं, उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और जब आपकी हीलिंग, आपकी प्रेयर, आपकी पॉजिटिव शब्द जो प्रार्थना बन के आपके पूर्वजों के सोल्स तक जाएगी, चाहे आज वो जिस भी रियलम में है, जिस भी दुनिया में है, जिस भी बॉडी में है, जिस भी जगह पे है, जब उनको ये जाएगा तो उनके तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होगा। और सिर्फ उनके तरफ से नहीं, परमात्मा की तरफ से, एंजल्स की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होगा। और ये प्रूफ आप करोगे कि यू आर सच अ बेटर ह्यूमन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सो दैट इज द रीजन आज का सेशन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में सभी का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सेशन में हम लोग सभी चीजों को बहुत क्विक कवर करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे कि आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आज के दिन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे दोस्तों। और ज्यादा ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल चीजों को करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिकल चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एज अ होपनो हीलर कैसे आप अपने एंसेस्टर को हेल्प कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, उनकी सोल्स को आप यहाँ से बैठे बैठे क्लीन कर, उनकी क्लीनिंग भेज सकते हैं, ये भी समझेंगे। आप सबके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा इससे करके क्या होगा। जिनको जाने का है वो तो जा चुके हैं, वो जाने के बाद मेरा क्या काम आ सकते हैं। सो दोस्तों, एक बात आपको पता चल ही चुका होगा कि एंसेस्टर आपके चाहे शायद जा चुके हैं, आपको लग रहा है, लेकिन एनर्जी लेवल में आप उन्हीं के हिस्से हैं। वो थे इस वजह से आप हैं, और आप हैं, ये उनका होने का सबसे बड़ा वजूद है। राइट, उनके बिना आप यहाँ आज नहीं होते। आप जो इस लाइफ को जी रहे हैं, इस लाइफ को देख रहे हैं, अपने मन, अपने जीवन को अपने हिसाब से चला पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर पा रहे हैं, ये सब कुछ उनके बदौलत है। चाहे वो जैसे भी हो, अच्छे बुरे, चाहे उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ छोड़ रखा है, छोड़ के गए हैं, या कुछ नहीं किया है आपके लिए, कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, आपके अंदर उनके लिए गुस्सा है, जो भी चीजें हैं दोस्तों, याद रखें, उन्होंने ही आपको मौका दिया है कि आप इस दुनिया को देखें, इस दुनिया की खूबसूरती को देखें और इस दुनिया में आकर अपने जीवन को जिएं। और मनुष्य बन के आपके जीवन, आप जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों आपके लिए। और ये संभव हो पाया है आपके एंसेस्टर की वजह से। तो आज वो दिन है जहां पर आप अपने एंसेस्टर के लिए भी प्रे करेंगे, आप अपने एंसेस्टर को भी, उनको भी, उनके लिए भी दुआएं करेंगे, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, ताकि उनकी सोल को भी, अगर कहीं भी किसी भी लेवल में सफर कर रहे हैं, तो उनको भी राहत मिले, उनको भी सुकून मिले। और उनको राहत और उनको सुकून अगर मिलेगा तो आपको भी राहत, आपको भी सुकून मिलेगा। बिकॉज यू आर कनेक्टेड इन द डीएनए, यू आर कनेक्टेड इन द डीएनए लेवल। आपके डीएनए में अभी भी उनका छाप है, आपके डीएनए में अभी भी आपके एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स की मेमोरी चल रही है, आपके डीएनए में अभी भी आपके एंसेस्टर्स की वो सारे अनुभव, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके डीएनए में मौजूद है दोस्तों। आपको पता है या नहीं, बट दैट इज ट्रू, दैट इज द रीजन। आप अपनी लाइफ में जो चीजें फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी
आपके एंसेस्टर ने किया है। दैट इज द रीजन आप इसे फील कर रहे हैं, आप इसे फेस कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि सडन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ जाती है, सिचुएशन क्यों बिगड़ जाता है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए, फिर आपके साथ लोग क्यों गलत करते हैं, आपके साथ क्यों लोग प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इसका आंसर आपके एंसेस्टर के अंदर छुपा है, इसका आंसर आपके डीएनए में छुपा हुआ है दोस्तों, जिसको आप ढूंढ तो नहीं सकते कि कौन से एंसेस्टर की वजह से आपके लाइफ में कौन सी इश्यूज क्रिएट हो रही है, कौन से एंसेस्टर की कौन सा अनुभव आपके लाइफ में आपके सबकॉन्शियस में ट्रिगर हो रहा है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन आप अपने लाइफ में देख रहे हो एज अ प्रॉब्लम। बट आप एक चीज कर सकते हो, एंड दैट इज क्लीन, क्लीन एंड क्लीन। यस, Ho'oponopono इज नथिंग बट लाइक अ मैजिकल ब्रूम। याद रखें, Ho'oponopono इज लाइक अ मैजिकल ब्रूम। वो एक ऐसी जादुई झाड़ू है जो हर कचरे को साफ कर देता है, जो हर गंदगी को निकाल देता है, चाहे जितना भी गंदगी क्यों ना हो, चाहे जितना भी ग्राजेस जमा क्यों ना हो, सारे ग्राजेस निकल जाते हैं दोस्तों जब आप Ho'oponopono के ब्रूम को यूज करते हैं, यानी मैजिक ब्रूम को जब आप यूज करते हैं। एंड दैट इज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं आज के सेशन के ऊपर कि आज क्या है, आज क्यों हम लोगों ने सेशन को रखा। दोस्तों, आज का दिन जो विशेष रूप से पितृपक्ष के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, पितृपक्ष पितृपक्ष जो है खास करके सनातन धर्म में 16 दिनों का एक समय होता है। ठीक है, जिसमें पूर्वजों को समर्पित है। ठीक है, इस समय के दौरान बताया जाता है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और तर्पण यानी जल अर्पण करते हैं। ठीक है, इस समय बोला जाता है कि इस समय को पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये माना गया है कि पूर्वजों की आत्मा इस अवधि के दौरान पृथ्वी पर आती है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड आप लोग के साथ शेयर करते हैं आज के सेशन का। ठीक है, पृथ्वी पर आती है और अपने वंशज, हम लोग जो उनके वंशज हैं, अपने वंशजों से आशीर्वाद प्राप्त करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने वंशजों से आशीर्वाद प्राप्त करती है। सोच के देखें, अगर उनके वंशज उनके लिए प्रे ही नहीं कर रहे हैं, अगर उनके वंशज अपने लाइफ में व्यस्त हैं, अगर उनके वंशज के पास इतना समय भी नहीं है कि उनके लिए दो चार शब्द प्रार्थना ही कर लें। सोच के देखिए, जब उनकी सोल आपके घर आएगी और आकर देखेगी आप तो अपनी लाइफ में ही व्यस्त हैं, आप तो अपने जीवन में ही जी रहे हैं, तो उनको क्या फील होगा। उनके जगह खुद को रख के सोचे। राइट, तो ये बहुत खुशनसीब इंसान है जो आज इस सेशन में जुड़े हैं। और खास करके इस सेशन में जुड़ने के पीछे जो रीजन था वो ऑलरेडी बताया गया, और आप लोग इतने शॉर्ट पैन ऑफ टाइम के अंदर जुड़े, और इसलिए जुड़े ताकि आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए क्षमा याचना कर सकें, फॉरगिवनेस कर सकें, उनको हीलिंग भेज सकें, और उन वो आपके प्रेयर से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आप लोग इस सेशन में आए, इस बात का प्रूफ है कि आप लोग चाहते हैं कि एज अ एनर्जी हीलर, एज अ होपोनोपोनो हीलर, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग कैसे यूनिवर्सल तरीके से। राइट, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ बैठ के तर्पण नहीं कर सकते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते हैं, जल अर्पण नहीं सकते हैं। वो हम लोग इंडिविजुअली अपने अपने हिसाब से करेंगे, अपने अपने जो रिचुअल्स है उसे फॉलो करेंगे, लेकिन एज अ यूनिवर्सल ग्रुप मेंबर, एज अ ऑल। ठीक है, यहाँ हर कोई है, सिख है, ईसाई है, सनातनी है, ठीक है, मुस्लिम है, ठीक है, जैन है, हर कोई है यहाँ। तो एज अ यूनिवर्सल अगर ग्रुप पूरे मास वे में अगर हम लोग देखें कि आज के दिन को हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं या कैसे हीलिंग कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, तो हम लोगों का सबसे बड़ा की पॉइंट है होगा। यस, सबसे बड़ा की पॉइंट है होपोनोपोनो, क्योंकि होपोनोपोनो कोई भी कर सकता है। होपोनोपोनो इज नॉट लिंक विद एनी रिलीजियन। होपोनोपोनो इज अ यूनिवर्सल। ओके, और इसे, ये प्रेयर कोई भी धर्म का इंसान, कोई भी इंसान कर सकता है। ठीक है, तो होपोनोपोनो हीलर के रूप में हम लोग कैसे आज के सेशन को शुरू करेंगे, आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, याद रखिए, जितने लोग होपोनोपोनो वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा बता दें। होपोनोपोनो एक प्राचीन हवाई हीलिंग तकनीक है, एक हीलिंग मोडालिटी है जो आत्मशुद्धि, क्षमा और भावनात्मक स्वास्थ्य पर आधारित है। यदि आप एक होपोनोपोनो हीलर के रूप में काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं होपोनोपोनो को, तो आपको न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी इस हीलिंग प्रक्रिया को अपनाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, होपोनोपोनो मैक्सिमम दूसरों के लिए सोच के करना शुरू करते हैं कि मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरे बच्ची, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड, इन लोगों के लिए करना शुरू करते हैं। इवन इससे जुड़ते भी हैं इसी रीजन की वजह से। आप देख लो, अपना अपना अपने अपना सभी चेक करके देख सकते हैं कि आप होपोनोपोनो से क्यों जुड़े। कितने लोग हैं यहाँ जो होपोनोपोनो से जुड़े हैं खुद को ठीक करने के लिए।
मैक्सिमम पीपल हम लोग होपोनोपोनो से इसीलिए जुड़ते हैं कि किसी और को ठीक करना है, राइट। तो होपोनोपोनो ये बता रहा है दोस्तों, ये एक ऐसा हीलिंग प्रक्रिया है जिसमें बताया जा रहा है कि होपोनोपोनो दूसरों को तो आप हील करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हील होंगे तभी दूसरे होंगे। आप खुद को हील नहीं करके दूसरों को हील नहीं कर सकते, है ना। ये ठीक वैसा है कि आप कुछ खुद नहीं करते, आप खुद झूठ कहते हैं, आप खुद दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, आप खुद गलत काम करते हैं और दूसरों को बोलते हैं अच्छा काम करो, झूठ मत बोलो, ठीक है, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाओ। ये ठीक ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको दिमाग में रखें, रिमाइंड रखें, रिमेम्बर कि हो पुनो को सबसे पहले खुद के लिए करते हैं हम लोग, खुद को आत्मशुद्धि करने के लिए, ठीक है। तो इस पूरे मुख्य उद्देश्यों का इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? दोषों का, नकारात्मकताओं को मिटाकर, जो हमारे अंदर दोष हैं, कितने कितने रूप में हमारे अंदर दोष छुपे हैं ना, राइट। सेल्फ जजमेंट के रूप में दोष छुपे हुए, क्रिटिसिज्म के रूप में दोष छुपे हुए, किसी को जज करने के रूप में हमारे अंदर दोष छुपे हुए, किसी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करना आता है हमें, ये भी एक दोष है, ये भी छुपे हुए हैं हमारे अंदर। किसी के प्रति प्यार नहीं आती, किसी के प्रति हिंसा है, किसी के प्रति जेलसनेस है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये सारे दोष जो हम लोग लेकर बैठे हुए हैं अपने अंदर, उन दोष को क्लियर करना ही होपोनोपोनो का मुख्य उद्देश्य है। तो एक होपोनोपोनो हीलर जब होपोनोपोनो करता है तो उसके अंदर से ये सारे दोष एक एक करके कटते हैं, निकलते हैं। और जब दोष कटते हैं तो क्या आता है? जब नकारात्मकता कटती है तो क्या आता है? शांति आती है और लाइफ में संतुलन आती है, ठीक है। और आप एक लाइफ में एक संतुलन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो होपोनोपोनो हीलर के रूप में आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, फटाफट से लिख लीजिए सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां। जितने लोग भी इस वीडियो को अभी यूट्यूब में देखेंगे या देख रहे हैं, सभी अपना अपना नोट डाउन कर लीजिए। कुछ जिम्मेदारियां हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है। अगर आप सच में एक होपोनोपोनो हीलर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी हीलर कोर्स नहीं किए, हीलर प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किए, इट डजेंट मैटर, बट कुछ जिम्मेदारी है जिसे आपको याद रखना है। पहला जिम्मेदारी, सभी लिख लीजिए, होपोनोपोनो हीलर के रूप में आपकी जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी है खुद से शुरुआत करना। नंबर वन, खुद से शुरुआत करें। सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करें। होपोनोपोनो की प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। आपके अंदर की नकारात्मकताएं यानी नेगेटिविटी, भावनात्मक ब्लॉकेज यानी आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस, और पुराने घाव, ठीक है, ओल्ड वुंड जो आप लोगों को किसी बहुत सारे रूपों में मिला हुआ है, या हम लोगों को मिलता है, ठीक है, ओल्ड वुंड, हार्ट पेन, ट्रॉमा, उसका उपचार सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिए, खुद से शुरू करना है पहला चरण। उसके बाद हम लोगों को कैसे इसका प्रैक्टिस करना है? चार मुख्य मंत्र हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर के, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। चार मुख्य मंत्र क्या क्या? आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। यानी मुझे माफ करना, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप जाप करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितनी कितनी देर करें, कितनी देर तक ना करें, इन चीजों पे ना पड़े, ठीक है। जैसे श्वास लेने से आप जीवित हैं, ठीक वैसे ही याद करें, याद रखिए कि हो ओपनोपनो करने से आपकी कर्म बंधन कट रहा है, आपकी कार्मिक कम रही है, आपकी कार्मिक क्लीन हो रही है, आपके अंदर के दोष मिट रही है। अपने दोषों को अगर आप क्लीन करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो आपको लगातार इसकी जाप करनी है जितना संभव हो सके। जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन माला लेके बैठ गए, पूरा दिन ओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलते फिरते वाकी टॉकी ओपन जिसे हम लोग कहते हैं, यानी चलते फिरते आप होपनोपनो करें, ठीक है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, जैसा आपको संभव हो आप होपनोपनो करें। अब चार फ्रेजेस कहें, तीन फ्रेजेस कहें, दो फ्रेजेस कहें, एक फ्रेजेस कहें, जितना आपसे हो सके कोई भी फ्रेजेस को आप चुन लीजिए। आपका शुद्धिकरण करना आपका उद्देश्य है, ठीक है। किसकी किसकी शुद्धिकरण करेंगे? पहली खुद की। तो दिन में कुछ समय निकालकर आप कैसे कर सकते हैं? इसकी प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं। आप मेडिटेशन के द्वारा, जैसे हमारे ग्रुप मेंबर हैं बहुत सारे, संगीता मैम है, अर्चना मैम है, गुरविंदर मैम है, राइट, हरविंदर मैम है, ओके, हमारे ओम प्रकाश जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग मेडिटेशन करते हैं डेली हमारे मेडिटेशन 5 AM क्लब में। तो उन लोग क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन एक समय निकाल रहे हैं अपने लिए, और समय निकालकर मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कोई अगर आप मेडिटेशन भी कर लें और इन चार व्यक्तियों को अपने जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए और लोगों के प्रति आपके अंदर जो भावनाएं हैं उन सब के लिए अगर आप
मेडिटेशन में बैठ के भी इन अफर्मेशन को, इन चार मुख्य मंत्रों को, फ्रेजेस को अगर करें तो भी आपका होपोनोपोनो करना हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका मन और आत्मा साफ होता जाएगा और आप हीलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी आपका सेल्फ हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका पहला शुरुआत, पहला चरण, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होपोनोपोनो हीलर। अगर आप एक खुद को होपोनोपोनो हीलर मानते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है, ये थी पहली जिम्मेदारी। ओके, नोटेड, सभी ने नोट कर लिया। दूसरा, दूसरा जिम्मेदारी है कि दूसरों के लिए हीलिंग, दूसरों के लिए हीलिंग। जब आप इस अवस्था में आ जाएं, जब आप इस अवस्था में आ जाएं कि आपको लग रहा है कि हाँ अब हम अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नजर से नहीं देखते हैं, जैसे मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नजर से नहीं देखता, मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, कि मैं अब मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है मैं उन सबको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, मैं उन सबको एक मौका मानता हूँ। वो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास इसीलिए आई है कि वो अपॉर्चुनिटीज मुझे आके बता रही है कि ये आपको क्लीन करना है, ये आपके अंदर है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे होपोनोपोनो के बारे में। आपके पास अपॉर्चुनिटी, मतलब हम लोग प्रॉब्लम को कहते हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम कहते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो प्रॉब्लम यानी अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास आई तो हम उसे क्या समझ रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं एज अ होपोनोपोनो हीलर कि ये प्रॉब्लम, ये यादें मेरे अंदर है, इस वजह से ये मेरे सामने आई, तो मुझे क्लीन करना है। किसको? खुद को। समझ में आ रहा है सभी को? एवरीवन, करुणा मैम से लेके गुरविंदर मैम से लेके तरुणा मैम, एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो हम प्रॉब्लम को नहीं, हम खुद को क्लीन करेंगे, क्योंकि ये मेरे सामने आई है। गुरविंदर मैम के सामने तो नहीं गई, हरविंदर मैम के सामने तो नहीं गई है, करुणा मैम के सामने तो गई नहीं, मेरे सामने क्यों आई है? बिकॉज ये मेरा पार्ट है। क्लियर है सभी को? विजया मैम, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? मैं एम लिख दीजिए चैट में, जितने लोगों को मजा आ रहा है समझने में होपोनोपोनो, सभी एम लिख दीजिए फटाफट से चैट में। तो जब प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप जिम्मेदारी, इसी को कहते हैं 100% जिम्मेदारी लेना, इसी को कहा जाता है, इसी को बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, कोच क्या कहते हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर इसका मतलब समझ नहीं पाते हम लोग। इसका मतलब ये है कि आपके सामने आया मतलब आपका है, राइट? तो अब जब आपका है तो आपको ही काम करना है उस पर। तो अब हम उसकी जिम्मेदारी खुद पे लेंगे, क्लीनिंग करना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ये विचार मेरे अंदर ही थी, मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि अगर एक इंसान के दिमाग में हर दिन 50,000 60,000 थॉट आता है, तो सोच के देखिए बचपन से लेकर अब तक, आप जितनी उम्र के भी हैं, 30 40 45, जितनी उम्र के भी अभी आप हैं, अब तक आपके अंदर कितना थॉट आया होगा, और कितना बड़ा मेमोरी थॉट, कितना बड़ा मेमोरी बैंक आपके अंदर सेव होगा। अब उन थॉट्स में से आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड कौन थॉट को कब पिक कर रहा है, आपको पता चलेगा? पता चलेगा? नहीं। आपको तो पता नहीं चल सकता कि कौन सा थॉट, आपके ये थॉट मेरे अंदर कब गया। आप क्वेश्चन कर लो, आप उस समय जज कर लेते हो कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये क्यों आ गया मेरे लाइफ में, ये तो मैंने कभी किया नहीं है, ऐसा क्यों हो गया? तो दोस्त, आप सोचे नहीं है, आप किए नहीं है, ये आपको लग रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग। बट आप अपने लाइफ टाइम से अगर देखें, जबकि आप, जब से आपकी पैदाइश हुई तब से अगर आप देखें, तो आपको पता नहीं कब वो किस मोमेंट में आपके अंदर चला गया था, जाके बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था। समय आने पे वो पॉपअप हुआ, आपके सामने आ गया, आपको लगा ये तो मैंने किया नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर था, इसलिए सामने आया। सामने आया, तो अब मौका मिला कि नहीं साफ करने का? क्योंकि अगर सामने ही नहीं आता तो इतने दिन से छुपा हुआ था, और अंदर छुपा हुआ रहता। जैसे एक बात बताएं, किसी घर में सपोज कीजिए एक चूहा, छोटा सा एक चूहे का बच्चा घुस गया। अब आपको टेंशन हो रहा है कि नहीं, कि घर के कपड़े को कतर देगा, अच्छे अच्छे कीमती कीमती कपड़े वो कतर देगा, ठीक है, कोई भी चीज नुकसान कर देगा, क्या करें, कैसे निकालें? आप उसको ढूंढ पाओगे अगर वो सामने नहीं आए तो? वो अगर दिखे नहीं तो आप उसको पकड़ पाओगे? तो जब सामने आया, आप सामने एक बिस्किट रख दिए आप, ठीक है, वो आके उसको खाने लगा। तो अब आप बताइए, वो छोटा सा चूहे का बच्चा जो सामने आके उस बिस्किट को खा रहा है कुतर कुतर के, अब आपके लिए वो मौका है कि उसको पकड़ के उसको बाहर डाल दें, बाहर रख कर आ जाएं, या वो आपके लिए प्रॉब्लम है? बताइए आप, सभी बताइए, मौका है या प्रॉब्लम है? मौका जिन लोग बोल रहे हैं उन लोग एम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, और जिन लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम है उन लोग पी लिख दीजिए। दोस्तों, ये आपके लिए एक मौका है, क्लियर है एकदम। मौका है कि आप उसको आप पकड़ के क्लीन कर दीजिए। आप किसी को कष्ट नहीं कर रहे हैं, आप कली क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करना मतलब उसको अपनी जगह में पहुंचा दीजिए। वैसे ही होपोनोपोनो में जो विचार हमारी जरूरत नहीं है उसको, वो आपको लाइफ प्रॉब्लम के रूप में सामने लाके दे रहा है, और बता रहा है ये आपके लाइफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने रखा था बोल के आपके सामने रिफ्लेक्ट हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसी तरह मौके के रूप में उसको पकड़ें, उस मौके को ग्रैब करें, और फिर उसको बाहर कर दें, क्लीन कर दें। ये मेरे, ये मेरी जरूरी, इसकी जरूरत नहीं है।
तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों। कितने लोगों को क्लियर हो गया प्रॉब्लम मतलब अपॉर्चुनिटी है? प्रॉब्लम इक्वल टू अपॉर्चुनिटी हम लोग क्यों कहते हैं? कितने लोगों को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एवरीवन। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि अब से हम लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, अब से हम लोग सब अपॉर्चुनिटी कहेंगे, क्योंकि आप समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, प्रॉब्लम आपको याद दिलाने आ रहा है कि दोस्त ये यादें आपके अंदर थी, ये फुटेज आप सोच सकते हैं, ये फाइल आपके अंदर थी, आज सामने आ गया है, आज रिफ्लेक्ट हो गया है, आज सबके सामने दिख गया है। अब फटाफट से डिलीट कीजिए क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम बट एन अपॉर्चुनिटी टू हील, टू क्लीन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, ये डॉक्टर ह्यू लिंसन ने कहा था। ओके, चलिए, तो ये यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। तो जब आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगे तब आप एक हीलर बन गए, तब आप हीलर बन गए। जितने दिन तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम 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 बोल रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ रहा है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी 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 बोलने लग गए, प्रॉब्लम भी हील हुआ और नए अच्छे अच्छे मौके आने शुरू हुए, तो आप उस दिन से हीलर बन गए। जिस दिन से आप हीलर बने, उस दिन से आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई कि अब आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। समझ में आ रहा है अनीता मैम, करुणा मैम, क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सभी को सी लिखते चले जाएं, क्लियर जिनको हो रहा है। जिस दिन से आप इस चीज को समझ गए कि हाँ प्रॉब्लम बोल के कुछ नहीं है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में सिचुएशंस इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम उसको ठीक कर सकें, तो आप उस दिन से हीलर बन गए। जिस दिन से आप हीलर बने उस दिन से आप दूसरों को हील कर सकते हैं होपोनोपोनो से। उस दिन से आप दूसरों को हील कर सकते हैं होपोनोपोनो से। अब बात आती है, यहाँ और गहरी बात है, एक और डीप बात है जो आप लोग समझेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग समझ लें। तो जब आप दूसरों के लिए होपोनोपोनो हीलिंग कर रहे हैं तो ये समझें कि आपका लक्ष्य किसी समस्या को हल करना नहीं है। याद रखें, आपका लक्ष्य जब दूसरों को आप हीलिंग करोगे ना होपोनोपोनो से, तो किसी और की समस्या को हल नहीं करोगे आप, क्योंकि समस्या हल करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, मालिक, सबका मालिक एक। ओके, आप नहीं हल कर सकते, वो मालिक ही हल करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप प्रेम और शांति को स्प्रेड कर सकते हैं। आप प्रेम और शांति की ऊर्जा को उस इंसान को भेज सकते हैं जो उस सिचुएशन से गुजर रहा है, ताकि, अब यहाँ एक और चीज बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सपोज कीजिए ये पर्सन ए है या ये पर्सन बी है। ओके, पर्सन ए को पता चल गया है कि प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम बट अपॉर्चुनिटी, तो पर्सन ए बन गया हीलर। पर्सन बी को पता नहीं चला है अभी भी कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है लाइफ में, तो वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। तो पर्सन ए जब इसकी प्रॉब्लम को सुना, पहली बार सुना, तो पर्सन ए ने क्या किया? होपोनोपोनो किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जैसे ही इसने ये प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम सुन के ये चार फ्रेजेस कही, तो क्या हुआ? इससे एक एनर्जी निकली पर्सन ए से। ये एनर्जी किसकी एनर्जी? लव, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की। तो ये एनर्जी इसको इम्पैक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसने होपोनोपोनो तब किया जब इसकी प्रॉब्लम को इसने सुना, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए थे। तो जब इसने एनर्जी, वो एनर्जी के रूप में फ्रेजेस को कहा, तो इसकी एनर्जी इसको गई। अब एक हीलर अगर इस इंसान के लिए कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो मतलब अपने लिए ही कर रहा है, लेकिन उसके प्रॉब्लम को सोच के दिमाग में कर रहा है, तो क्या होगा कि अब इसके अंदर जो ऊर्जा है, इसके अंदर ऊर्जा क्या है? प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम बट अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हैं तरुणा मैम? तभी अपना अपना थम्स अप दिखाएं जिनको समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर की एनर्जी अब इसको बाइपास हो रहा है, समझिए। तो अब ये ए पर्सन पर्सन बी बन रहा है, और ये ए पर्सन ही कॉपी हो रहा है पर्सन बी के अंदर। धीरे धीरे करके पर्सन बी को भी समझ में आ गया कि अरे हम जिसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह रहे थे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। तो आपने उसके प्रॉब्लम को हील नहीं किया, आपने उसके माइंडसेट को ठीक कर दिया। अब जैसे ही उसका माइंडसेट ठीक हुआ, तो अब वो प्रॉब्लम को लेकर रोएगा नहीं। ये सर नो, प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय लगा सकते हैं, क्या काम करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेगा। और जैसे ही एक्शन लेगा रिजल्ट आ जाएगा। और लोग समझते हैं होपोनोपोनो करके रिजल्ट आ गया। क्लियर है सभी को? ऐसे एनर्जी क्लीनिंग होती है दोस्तों होपोनोपोनो से। ओके, ऐसे ही होपोनोपोनो से क्लीन, और ऐसे ही होपोनोपोनो से आप दूसरों को हील करते हैं। ये बहुत गलत मीथ है कि हम लोग दूसरों के लिए होपोनोपोनो कैसे करें कैसे करें, समझ में नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल ये कॉन्सेप्ट है। ओके, कि ऐसे ही आप दूसरों को हील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहला वाला चरण आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको शुद्ध होना है, आपको हील होना है। आपको पहले अपने आपको उस मुकाम में आना है जहां पर आपको ये समझ में आ जाए मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब से सब अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए, ये हो गया दूसरा चरण। ठीक है, तो दूसरा चरण हमको समझ में आ गया।
तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ होपोनोपोनो हीलर, समय और धैर्य का पालन करें। अब ये जो पर्सन ए की एनर्जी, यानी वो जो जैसा उसका माइंडसेट है, वैसा पर्सन बी का माइंडसेट को बनाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? सभी बता दीजिए, सभी बता दीजिए, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा ना? एक दिन में रातों रात जैसा वो था वैसा वो हो जाएगा? पॉसिबल है क्या? क्या हम तो खुद ही वैसा एक दिन में शुद्ध नहीं हुए? मुझे भी टाइम टेकिंग हुआ है, मेरे लिए भी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो वैसे ही पर्सन बी भी एक दिन में शुद्ध नहीं होगा, उसकी प्रॉब्लम भी एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगी, उसकी माइंडसेट वैसा नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है 3 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद रखना है कि आपको अधैर्य नहीं होना है, इम्पेशंस नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है कि दूर ये तो काम ही नहीं करता है, बेकार है। नो नो नो। जैसे आपने ये कहा, आपने पूरा एनर्जी अलाइनमेंट को बिल्कुल टच नच कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। जैसे आपने कहा कि धुर ये तो काम ही नहीं करता, बेकार है, चलो दूसरा कुछ देखते हैं। ऐसा जैसे आपने मुंह से बोला, क्या सब खत्म हो गया, जो आपने जितनी मेहनत की थी सब खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए याद रखें, हीलिंग एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। कुछ मामलों में आपको कई दिन, हफ्ते या महीने तक नियमित रूप से प्रार्थना करनी पड़ सकती है। तो धैर्य रखें और अपने क्लाइंट को भी समझाएं, अपने जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हैं उनको भी समझाएं कि परिणाम समय के साथ आ जाएगा। ठीक है? ये था नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होपनोपोनो हीलर के रूप में आपको ये समझना जरूरी है कि हर समस्या का जड़ आप में ही है। कितने लोग इस बात को अब मानेंगे? कितने लोग मानेंगे? सभी रेज हैंड, रेज योर हैंड। हर समस्या की जड़ हमारे अंदर ही है। राइट? हम लोग सब इस बात को मानेंगे, बिकॉज यू आर द फैमिली ऑफ होपोनोपोनो कम्युनिटी। आप लोग तो इस बात को मानेंगे, लेकिन मे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इसको नए बार पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे। नो वरीज, आप हमारे बाकी वीडियोस को जाकर देखें, देखते देखते आप समझ जाएंगे कि ये बात कैसी रिलेट कर रही है। जो कुछ भी आपको परेशान करता है, वो आपकी चेतना में ही मौजूद है। इसलिए समस्या की सफाई के लिए पहले अपनी ही सफाई करें। तो इस बात को एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है? जब आप दूसरों की समस्या की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप समस्या को खुद से और दूसरों से भी समाप्त करने की स्थिति में होते हैं। ठीक है? ये नेक्स्ट स्टेप है। एक है एक्सेप्टेंस, एक है जिम्मेदारी, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले लिए कि हाँ, उसके लाइफ में, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास गुरविंदर मैम आके बोल रही है मेरा सिचुएशन ये है, या हमारे पास समझ लीजिए कोई भी एक पर्सन आए, पर्सन ए पर्सन बी आके कहती है मेरा ये प्रॉब्लम है। तो पता है हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि इनके प्रॉब्लम में जो ये सिचुएशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एंसेस्टर वाला बात बताएंगे आपको, कि ये ऐसा पर्सन ही मेरे पास क्यों हीलिंग लेने के लिए आए। तो अब वहां पर हमको ये समझना पड़ता है कि ये जो पैटर्न इनके अंदर दिख रहा है, ये पैटर्न मेरे अंदर है। पहले मैं खुद को चेक करूंगा, अगर नहीं मिलता है फिर चेक करेंगे कि मेरा क्या मेरे माता पिता के अंदर है। फिर माता पिता के अंदर नहीं मिले, तो फिर देखिए मेरे क्या रिलेटिव को रिलेशन में कोई ऐसा है जिनके अंदर है। अगर नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, अगर वैसा पैटर्न वाला इंसान जो प्रॉब्लम लेके आपके सामने आया, जो इंसान वैसा पैटर्न आपके घर में किसी का अगर नहीं है, मान लीजिए वो आपके किसी एंसेस्टर के अंदर था, और वो एंसेस्टर, जैसे आपने हाल ही में कुछ वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि एंसेस्टर आपकी स्पाइन में ही रहते हैं। एंसेस्टर की सोल की ऊर्जा, उनकी एनर्जी आपकी स्पाइन में ही बसते हैं। राइट? उनकी मेमोरी आपकी स्पाइन में, यानी आपकी स्पाइन में, इवन आपके डीएनए में भी मौजूद है। तो जो समस्या लेकर आपके पास आया है, उसका जो सिमिलैरिटी है वो एक्चुअल में कुछ नहीं, वो आपके एंसेस्टर में से किसी एक का समस्या था, जो वो सॉल्व नहीं कर पाया, और वो सोल प्रोमोट होके चले गए, और अभी भी वो सफर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, समझिए दोस्तों, इतना खोलकर और इतना डिटेल में, चाहे जितने भी बड़े से बड़े लोग को आप सुन लीजिए, देख लीजिए, कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये फ्री सेशन में कोई नहीं बताते। लेकिन आई फॉलो माई इंस्पिरेशन, दैट इज आई शेयर द वेरी सैक्रेड पार्ट ऑफ दिस होपोनोपोनो, एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है? और आप मेरी बातों को मिलाकर देख लें, आप ढेर सारे वीडियो देख लीजिए, लेकिन हम जो आज आपको वीडियो में कह के जा रहे हैं, इस बात को आप किसी से नहीं सुन पाएंगे ये बात, बिकॉज ये बात हम अपनी इंस्पिरेशन से कह रहे हैं, किसी बुक से नहीं, किसी मेंटर से नहीं। और इंस्पिरेशन डायरेक्ट परमात्मा से आता है, किसी से नहीं। ओके? तो आप जो बता रहे हैं इसको समझें। तो वो जो प्रॉब्लम है, तो वो किसी न किसी आपके एंसेस्टर का पैटर्न रहा होगा, और वो एंसेस्टर को पता नहीं है होपोनोपोनो करना क्या है, हीलिंग करना क्या है। हो सकता है वो अपने अहम में
वहम में जीवन को गुजार दिए होंगे। हो सकता है उन्होंने अपने आप को ही हमेशा बड़ा समझा, अपने ज्ञान को ही अपना बड़ा समझा, कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, और इसी अहम से वो वहम में पूरा जिंदगी को गुजारे और सोल प्रमोट हो गया। और वो सोल सफर कर रहा है अब उस प्रॉब्लम की वजह से, जो प्रॉब्लम उन्होंने बेयर करके लेके गए, क्योंकि शरीर तो त्याग दिए दुनिया में, लेकिन सोल के साथ वो प्रॉब्लम भी अभी भी उनके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। पता है क्या हो रहा है? अब आपके सामने, आपको हीलर क्यों बनाया परमात्मा ने, पता है? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों को हीलिंग करवाना चाहते हैं परमात्मा। और सबसे बड़ी बात, वो कोई और नहीं है, वो आपके एंसेस्टर्स हैं। वो आपके एंसेस्टर्स हैं। और अब आपके सामने आपके एंसेस्टर तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो गुजर चुके हैं। अब आएंगे एंसेस्टर के वो पैटर्न वाले, वो लोग, ऐसे ऐसे आपके पास क्लाइंट आएंगे जिनके अंदर आपके एंसेस्टर के वो प्रॉब्लम्स की पैटर्न होगी। तो इस लेवल में जाके आप क्या करोगे पता है? आप उस इंसान का हीलिंग नहीं करोगे। आप यहां पर इस जिम्मेदारी लोगे कि हे परमात्मा, मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वजों में से कौन से पूर्वज के अंदर ये समस्या थी, ये पैटर्न थी, जो उन्होंने क्लीन नहीं कर पाए, जो उन्होंने समाप्त नहीं, जो उन्होंने उससे शुद्धिकरण नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं उनका वंशज होने के नाते। मैं अपने सारे एंसेस्टर्स की, उन सारे चीजों की, सारे कर्मिक की, सारी चीजों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं, क्योंकि मैं उनका अंश हूं, मैं उनका वंशज हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी लेते हुए मैं एक सफाई और शुद्धिकरण करना चाहता हूँ। देन यू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब आप अपने एंसेस्टर को ये चीज डिनोट करोगे, समझ लीजिए कितना बड़ा मैजिक होगा। आपके एंसेस्टर के सोल भी ब्लेस्ड फील करेंगे, और वो उस प्रॉब्लम से, उस पैटर्न से रिलीज होंगे, बिकॉज आप प्रे कर रहे हो, फॉरगिवनेस कर रहे हो। वो तो अब नहीं कर सकते, मे बी उनको अभी बॉडी मिला है या नहीं मिला है, मे बी किसी और बॉडी में है जहां पे प्रे करने का ही मौका नहीं मिले। ओके ओके। तो अब आप जो जिम्मेदारी लेके कर रहे हो, आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप एक साथ दो रियलम को कंट्रोल कर रहे हो, एक साथ आप दो रियलम को आप हीलिंग भेज रहे हो। एक तो वो जो आपके सामने एग्जिस्ट है, वो इंसान जो आपके सामने समस्या लेकर आया है, और एक वो जो आपसे आगे जा चुके। तो वो ओपन कितना अद्भुत है। कितने लोग रिजोनेट कर पा रहे हैं इस बात के बाद? कितने लोग से एहसास कर पा रहे हैं कि समंदर है ये, समंदर है ओपन। इसकी गहराई को आप जितना समझेंगे, उतना हैरान रह जाएंगे दोस्त, उतना हैरान रह जाएंगे। मैं हर दिन शॉक्ड होता चला जाता हूं जब ऐसे ऐसे इंस्पिरेशन आते हैं। और आज भी ये आज का इंस्पिरेशन है। कुछ देर पहले मैं जस्ट शीरा के साथ बात कर रहा था, अभी हमारे ग्रुप एडमिन, और आज उनके साथ बात करते करते मैंने अभी उनको जस्ट यही बात हम लोग चल रही थी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आज के सेशन के लिए परमात्मा ने शायद ये भेंट मुझे दिया ताकि आप लोगों को ये मैं दे सकूं। तो आप हीलिंग किसका किए? आपका क्लाइंट का नहीं। संगीता मैम, राजश्री मैम, समझ पा रहे हैं? आपने हीलिंग किया अपने एंसेस्टर का। जहां एंसेस्टर का वो सोल के अंदर से वो प्रॉब्लम हील हुआ, वो पैटर्न रिलीज हुआ, परमात्मा ने माफ कर दिया मेरे एंसेस्टर की उस कार्मिक को या उस कर्म को, उस मेमोरी को क्लीन कर दिया परमात्मा ने। जैसे ही वहां से क्लीन होगा, आप देखोगे आपके लाइफ से ये क्लाइंट चले जाएंगे, चले जाएंगे। मेरे लाइफ में अब तक ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो जो हील हो गए, ठीक हो गए, और आज उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। क्यों पता है? ऐसा नहीं है कि उनको मुझे याद नहीं है या वो मुझे याद नहीं करते। इसका मतलब ये है, मेरे पास इसका ये प्रूफ है कि मैंने अपने पूर्वज के किसी एक हिस्से के, किसी एक मेमोरी को क्लीन किया, जिसकी वजह से वो क्लीन हो गए, वो चले गए। तो वो आए थे किस लिए? वो मेरे पूर्वज के कर्म को साफ करने के लिए आए थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों का माइंड ब्लो कर रहा है? जस्ट एमबी लिख दीजिए सभी चैट बॉक्स में, फटाफट एमबी लिखे, माइंड ब्लोइंग। कितने लोगों को लगता है दिस इज माइंड ब्लोइंग? ओके। सो दोस्तों, अब हम लोग समझ गए कि सच में होपोनोपोनो से कैसे एंसेस्टर का पार्ट जुड़ा हुआ है, कैसे हम लोग अपने एंसेस्टर के साथ जुड़े हुए हैं, और एज अ होपोनोपोनो आप क्या नहीं कर सकते। आप, बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी भी क्वेश्चन करते हैं व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ठीक हो सकता है? दोस्तों, हो ओपनोपनो से हम आपको कह रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, अगर आप ओपनोपनो को सही मायने में समझ के कर रहे हैं। अगर आप अभी तक बेसिक में हैं, बेसिक्स में ही अगर आप, अगर पूरे जिंदगी गुजार देते हैं दोस्तों, तो आप ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे होपनोपनो। लेकिन अगर आप
एडवांस तक आते हैं और डीप समझते हैं और डीप सीखते हैं। सीखने की जज्बा अगर आपके अंदर भर रही है, आ रही है, और इसके लिए तत्पर होते हैं, आप एक्शन लेते हैं, सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यकीन कीजिए, आज मैं अपने इंस्पिरेशन से होपनोपोनो को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल सोच के देखिए, इतने सारे यहाँ लोग हैं, सबका इंस्पिरेशन में जब होपनोपोनो एक अलग अलग रूप लेकर प्रकट होगा, तो ये कितना महान इंस्पिरेशन बनेगा, कितना विशाल इंस्पिरेशन बनेगा, और कितनी कितनी मतलब वर्सैलिटी होगी उसके अंदर, कितने रकम के रंग बिरंगे इंस्पिरेशन होंगे, जस्ट सोच के। इसलिए दोस्तों, हम सभी को इनवाइट करना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे, कम ज्वाइन एंड ज्वाइन अस आवर एडवांस होपोनोपोनो हीलिंग प्रोग्राम, जहां पर हम लोग पूरे होपोनोपोनो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, होपोनोपोनो के में डीप डाइव कर जाके, होपोनोपोनो के अंदर जाकर होपोनोपोनो को पूरा समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अमेजिंग अमेजिंग चीजों को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो याद रखें, ये था नंबर 4, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 5, ग्रैटिट्यूड एंड, हर प्रैक्टिस को प्रेम के साथ करना। हर हीलिंग क्षेत्र के बाद अपने क्लाइंट के प्रति, ठीक है, अपने प्रति, अपने मेंटर के प्रति ग्रैटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृतज्ञता की भावना आपकी हीलिंग क्षमता को बढ़ाएगी। याद रखें, जो ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं या जो ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, अगर वो हीलिंग ले रहे हैं तो उनको हीलिंग उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अगर वो हीलिंग सीख रहे हैं तो उनका हीलिंग सीखना उतना काम नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो फिर जो हीलिंग ले रहे हैं उनको भी मजेदार रिजल्ट मिलेगा, जो हीलिंग सीख रहे हैं उनको भी बहुत फायदे मिलेंगे, फायदा ही फायदा। तो सिर्फ कितना करना है, सिर्फ इतना करना है कि अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति और अपने ब्रह्मांड के प्रति ग्रैटिट्यूड महसूस करना है। और ग्रैटिट्यूड को जितना बढ़ाएंगे, आपके अंदर इस हीलिंग की गहराई और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, होपोनोपोनो केवल क्षमा या सफाई नहीं है, यानी फॉरगिवनेस या क्लीनिंग नहीं है। होपोनोपोनो अनकंडीशनल लव से भी जाना जाता है। अनकंडीशनल लव की ओर भी आपको लेकर जाता है, जैसे परमात्मा हम सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये सर नो, ये सर नो, सभी फटाफट लिख दीजिए। परमात्मा हम सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और जब आप होपोनोपोनो करते हैं, वही अनकंडीशनल लव आपके अंदर भी ग्रो होना शुरू होता है। ये ना केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने प्रति भी आपका निस्वार्थ प्रेम को महसूस करना शुरू हो जाता है आपके अंदर। ओके, तो समझ में आ गया दोस्तों। तो कृतज्ञता के साथ प्रैक्टिस करें, हर हीलिंग में आप ग्रैटिट्यूड को अपना बुनियाद बनाएं, ठीक है। ओके, और आज एक दो पावरफुल टेक्निक आप लोगों को देकर जाएंगे हो ओपोनोपोनो को लेके, जो हमारा एडवांस हीलिंग का पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये तकनीक पसंद आती है, आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर रिजल्ट्स आती हैं तो जरूर रिजल्ट शेयर करें दोस्तों, ठीक है। पहला तकनीक लिख लीजिए सभी, ये सबके लिए गिफ्ट है आज, सब लिख लीजिए। पहला तकनीक, डेली प्रैक्टिस फॉर होपोनोपोनो। डेली प्रैक्टिस के ढेर सारे तरीके हैं जो हम लोग अपने एडवांस प्रोग्राम में सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से दो पावरफुल तरीका आप लोग को दे दे रहे हैं दोस्तों, वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। पहला तरीका, दर्पण के सामने प्रैक्टिस करें आज से होपोनोपोनो। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को कह दिया, इवन हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं, होपोनोपोनो हीलिंग मेंबर हैं, उन लोग भी सोचेंगे सर आप लोगों ने, आपने तो अभी तक ये हम लोग को बताया नहीं है। जितने लोग सोच रहे हैं वैसा रेज योर हैंड। ओके, ग्रेट, कि सबके लिए है। दर्पण के सामने आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को आईने में देखें और खुद से हीलिंग करें, खुद की हीलिंग करें, खुद को माफ करें, खुद से प्यार करें। ओके, और नंबर 2, वेरी 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 पावरफुल, जल का उपयोग करना शुरू कीजिए। जल का उपयोग करना शुरू कीजिए आज से। एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें हो ओ पुनो पुनो के 4 वाक्य को दोहराएं, और फिर उस पानी को आप पी जाएं, फिर उस पानी को आप पी जाएं, ठीक है। आप होपोनोपोनो वाक्यों को 108 बार दोहरा सकते हैं या 51 टाइम्स दोहरा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक टाइम आप चुन लीजिए और इसे डेली कीजिए। ये दो बेहतरीन प्रैक्टिस दिया आप सभी को। जितने लोग अभी एडवांस होपोनोपोनो के मेंबर नहीं बने हैं, सोच रहे हैं कि बनेंगे, नो इश्यू, आप लोग टाइम लीजिए, आराम से समझिए, सोचिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। लेकिन जब ज्वाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस तो हम सभी को करना है, इसीलिए हम लोग इस सेशन में है। तो दो प्रैक्टिस आप लोग को दे दिया, ये दो प्रैक्टिस को आप लोग डेली कीजिए दोस्तों, फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है।
पानी के गिलास में जब आप होपोनोपोनो वाला प्रोसेस करेंगे तो अपना विश को आप मांग सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए मेरा ये हम आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप बस पानी के गिलास को पकड़ के कहेंगे कि मेरा ये जॉब हो जाए, आज जो जॉब के लिए जा रहा हूँ मेरा ये जॉब हो चुका है, मुझे बहुत अच्छी ये पैकेज मिली है, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, बहुत अच्छा रोल मिला है, आई एम सो एक्साइटेड, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। बस ये बोल के पानी पी लीजिए। इतना शॉर्ट एंड इतना क्विक इतना पावरफुल फॉर्मूला आपको कहाँ मिलेगा? बस डू इट, अप्लाई इट एंड सी द रिजल्ट। ओके। और दूसरा जो मैंने बताया, सुबह उठ के सबसे अच्छा टाइम है सवेरे उठ के अपने आप को आईने में देखें। जैसे सपोज कीजिए हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं और कहें माय डियर शाहरुख, अपना नाम को कहें, अपने नाम को लेकर कहें आई लव यू, आई एम सॉरी फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। अगर आप 51 टाइम्स नहीं कर रहे, नो मैटर, 1:8 टाइम नहीं सकेंगे कोई बात नहीं है, आप 5 बार कर लीजिए। 5 बार सिर्फ कह दीजिए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू शाहरुख, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू शाहरुख, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू शाहरुख, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू शाहरुख, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू शाहरुख, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। ग्रेट, डन, हो गया। अब आप अपना काम में जाइए, अपना दिन दिन को शुरू कीजिए, देखिए कैसा मजा आता है। ओके, करेंगे कितने लोग करेंगे ये प्रैक्टिस को? वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। बट कितने लोग प्रॉमिस करते हैं आज इस सेशन में कि सभी करेंगे? हम लोग सभी करेंगे और अपना अपना रिजल्ट भी शेयर करेंगे, अपना अपना रिजल्ट भी सभी शेयर करेंगे। यस, यस, सभी अपना अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। ओके, ग्रेट। अब हम लोग चलिए, कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा होपोनोपोनो के फायदे भी थोड़ा सा बता दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं थोड़ा होपोनोपोनो के फायदे भी थोड़ा बता दिया जाए? ऑलरेडी हम लोगों को पता तो चल चुका है कि होपोनोपोनो करने से कितने फायदे होंगे, मगर फिर भी थोड़ा गिने चुने फायदे आप लोगों को बता देते हैं। इसके ढेर सारे फायदे हैं। अगर कोई एक घंटा भी अगर होपोनोपोनो का फायदा बोलता रहे फिर भी कम होगा, नहीं समाप्त कर सकते। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फायदे आपको बता दें। होपोनोपोनो करने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि मन की शांति और मानसिक तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं धीरे धीरे करके। रिश्तों में आपकी बैलेंस आना शुरू होता है और सब लोग आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं और आपके प्रति भी आपका प्यार बढ़ने लग जाता है आपके अंदर। फायदा नंबर 3, नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक भावनाओं का आपका सफाया होता है। जो हर वक्त जो निगेटिविटी चलती है ना दिमाग में, वो धीरे धीरे कमने लग जाती है। नंबर 4, आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि होती है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव बढ़ता है आपका। नंबर 5, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। इससे बड़ी बात क्या होगी? आप मेंटली और फिजिकली रूप में स्वस्थ होने लग जाते हैं। सोचिए, आपका अगर आपका अगर हेल्थ ठीक है तो आपके लिए इससे बड़ा वेल्थ क्या होगा? राइट? आपका अगर वेल्थ ठीक है, हेल्थ ठीक है, तो इससे बड़ा वेल्थ क्या होगा? तो चलिए, नाउ दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस दिस हीलिंग, जिसके लिए आज आप लोग यहाँ हैं। ओके, फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए हम लोग इस हीलिंग प्रोसेस को करने वाले हैं। सभी से मैं गुजारिश करूंगा, इस हीलिंग के लिए इट इज मैंडेटरी टू स्विच ऑन योर कैमरास, बिकॉज दिस इज हीलिंग। आप लोगों को पता है, जब हमारा सेशन हीलिंग सेशन हुआ करता था, हम लोग सभी कैमरा ऑन के साथ हीलिंग सेशन में ज्वाइन करते थे, बिकॉज हीलिंग में हम सभी को प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, जो भी हीलिंग करवा रहे हैं उनके साथ, आप शायद मेरे साथ कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाएं दोस्त, ठीक है? आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी वो हीलिंग में जाएं, कभी भी कैमरा बंद करके हीलिंग ना लें, वरना आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है? आपका मनी लॉस होगा, आपका एनर्जी लॉस होगा, मगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है? सो इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर दिस हीलिंग। ओके, चलिए शुरू करेंगे। सभी सभी आराम से बैठ जाइए, सामने एक पानी का गिलास रख लीजिए, क्योंकि इस हीलिंग के बाद इस पानी के गिलास को आपको पीना नहीं है। याद रखें, इस पानी को पीना नहीं है। इस पानी को पूरे दिन पूरे रात आपको रख देना है। सुबह उठ के कल गाछ को आपको गाछ में किसी पेड़ में आपको इसे अर्पण कर देना है। ठीक है? या अगर आपके सामने कोई जल प्रवाह है तो जल में अर्पित कर दीजिएगा। 2 ऑप्शन है, एक जल में प्रवाह कर दीजिए या फिर पेड़ में डाल दीजिए। ओके, ये 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। चलिए, अब हम लोग हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सभी से गुजारिश है कि सभी आज इस हीलिंग को जमीन में बैठ के ले। ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, रिस्पेक्ट के लिए ये किया जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सभी अपने अपने, आज पहली बार आप लोगों को जो ध्यान करना है, अपने स्पाइन में अपने ध्यान को रखना है। सभी आज ना हम लोग थर्ड आई में फोकस करेंगे, आज ना हम लोग अपने
श्वासों में फोकस करेंगे। आज ना हम लोग अपने नाभि में फोकस करेंगे, ना कोई चक्रा में फोकस करेंगे। आज हम लोग अपने पीछे के जो मेरुदंड है उसको फील करेंगे, या अपने ध्यान को अपने मेरुदंड में रखेंगे। इसलिए अपना सभी अपने पीछे के स्पाइन को सीधा रखेंगे और फील करेंगे अपनी स्पाइन को, अपनी फोकस को अपनी स्पाइन में रखेंगे सभी। एंड क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स। कुछ देर अपने स्पाइन में ध्यान रखते हुए, सांसों के साथ जुड़ते हुए रिलैक्स होते चले जाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
आई एम सॉरी। ये वाक्य आप अपने पूर्वजों से
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रब योर हैंड्स एवरीवन, रब योर हैंड्स। याद रखें इस प्रक्रिया को अगर कोई भी इंसान नियमित रूप से करने करें तो अपने आप और अपने पूर्वजों के बीच के बोझ को वो धीरे धीरे हटा पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको फिर से किसी नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है तो इस ध्यान को फिर से कर लिया। ये ध्यान आपको आपके पूर्वजों को शांति और मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। हो'ओपोनोपोनो की ये हीलिंग प्रक्रिया हमें हमारे भीतर की नकारात्मकता को तो साफ करेगा ही, और आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त करने में मदद करेगा। उनको भी हील होने में, आपको भी हील होने में मदद करेगा। जीवन में आपकी शांति और सामंजस्य लाने में ये बहुत अनोखा और अद्भुत तरीका है। सो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल। आई थैंक यू ऑल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप सब ने आज इस साल का सबसे बड़ा पुण्य वाला काम किया है। सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है। और आज 2 अक्टूबर है। एंड आई थैंक टू दोज मेंबर्स जिन्होंने मुझे ये बताया कि कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा कराया जाए। ठीक है, आई थैंक्स टू ऑल माय गुड ग्रुप एडमिन, आई थैंक्स टू ऑल माय ग्रुप मेंबर्स जिन लोगों ने प्रेजेंस होकर इस ध्यान विधि को, इस ध्यान प्रक्रिया को आज संपूर्ण बनाया, क्योंकि आज आप लोगों के बगैर ये संपूर्ण नहीं हो पाता। एंड आई थैंक्स टू ऑल माय फ्यूचर, माय अपकमिंग ग्रुप मेंबर्स जिन लोग इसको आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और अपने जीवन में इसकी चमत्कार को महसूस करेंगे। आप सभी से हम लोग विदा लेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आप सभी को कहेंगे कि आज जो चीजें आप लोग को बताई गई, सिखाई गई, उस पे आज से ही लग जाइए। प्रैक्टिस को आज से शुरू कर दीजिए और याद रखिए जो जो चीजें बताई गई है। ठीक है, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना फीडबैक जरूर, जब ये सेशन यूट्यूब में डाला जाएगा तो जरूर सभी अपना अपना फीडबैक शेयर करें। कैसा आप लोगों का अनुभव हुआ, किसने क्या महसूस किया, किसको क्या फील हुआ। हम लोग जरूर आप लोगों के अनुभव को देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स, अभी ये सेशन बंद होगा, चैट बॉक्स भी वहीं का वहाँ रह जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप में या यूट्यूब में अगर आप उसे शेयर करते हैं तो हम सबके लिए वो यादगार बन के रह जाएगी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारी संगीता मैम से लेके, गुरविंदर मैम से लेके, अनीता मैम से लेके, विजया मैम, अनुष्मिता मैम, नेहा मैम, पूनम मैम, अमृता मैम, हेमा मैम, मोमिता मैम, प्रीति मैम, राजश्री मैम, दीपिका मैम, अर्चना मैम, भारती मैम, करुणा मैम, राखी मैम, एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हीलिंग को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको कुछ दिन करना चाहिए, क्योंकि ये 16 दिन अभी चलेगा ये प्रतिपक्ष जो है, तो हो सके तो आप सिर्फ ये मेडिटेशन वाला पार्ट में हम टाइम दे देंगे, ताकि आप लोग इस सिर्फ मेडिटेशन वाले पार्ट को डेली कर लें। छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत स्पेशल है, और आप लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना सभी ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज के बताए गए होपोनोपोनो के इन चीजों से अगर आप लोग प्रभावित हुए, आप लोगों को मजा आया, आप लोगों को और सीखने की दिलचस्पी है, तो आप लोग हमारे एडवांस होपोनोपोनो प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं डेली मेडिटेशन करना, तो आप लोग मेडिटेशन क्लब को भी ज्वाइन करने साथ कर सकते हैं, जहाँ डेली मेडिटेशन कराया जाता है। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा दोस्तों, कुछ करें, खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करें। चाहे आप मेरे मुझसे होपोनोपोनो सीखें, आप किसी से सीखें, जहां आपका जी लगे, जहां जिसके साथ आपको कनेक्शन फील हो उनसे सीखें। लेकिन हम ये कहेंगे जरूर सीखें। देखिए, ये एकमात्र ऐसा हीलिंग मोडालिटी है जिसमें हर समस्या का समाधान है। दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, फॉर ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आई लव यू ऑल, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल।